सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और दया सदैव आपके साथ बनी रहे और परमेश्वर की शांति और आनंद आपको भरपूरी के साथ परमेश्वर दे। हालेलुया। और आज हम आपके बीच में लेके आए हैं सिमसोन और तिम्ना नगर की स्त्री के बारे में। हम ये वचन के द्वारा आपको बताएंगे और समझाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आज हम वचन लेके आए हैं न्यायियों 14 अध्याय में लिखा है सिमसोन और तिम्ना नगर की स्त्री। हालेलुया। जिसमें लिखा हुआ है सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्त्री स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा है। हम एक कहानी है जो सिमसोन और तिम्ना नगर की एक स्त्री की कहानी है। ये कहानी हम आपको बताते हैं, वचन के द्वारा भी आपको हम बताएंगे और ऐसे भी बता रहे हैं। जो सिमसोन होते हैं वो तिम्ना नगर को जाते हैं और वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिससे वो देखकर ही बहुत ही प्रसन्न करने लगते हैं, उसको बहुत ही चाहने लगते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं कि अपने माता पिता के पास जाते हैं और अपने माता पिता से कहते हैं कि मैंने एक पलिस्ती स्त्री को पसंद किया है, पलिस्ती लड़की को मैंने पसंद किया है। मैं अपने माता पिता से कहते हैं मेरी उससे शादी करा दो, मैं उससे बहुत पसंद करता हूँ और मुझे बहुत वो अच्छी लगती है, इसलिए आप मुझसे शादी करा दें। तो वो माता पिता कहते हैं कि तुझे और कहीं मिली नहीं, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने कुल में, अपने गोत्र में कोई नहीं मिला, तुझे पलिस्ती ही मिली। तो मगर ये जो थी ये परमेश्वर की ओर से ही था। तो जैसे ही वो जाता है अपने माता पिता के साथ लड़की को देखने के लिए, शादी के लिए, तो क्या रास्ते में एक सिंह होता है। सिंह मतलब शेर आ जाता है और वो क्या करता है, उसको वो माता पिता उसको जाते हैं और वो जाके एक साइड में जाके शेर को मार के उसको फाड़ डालता है। एक बकरी के बच्चे की तरह उस शेर को मार के फाड़ डालता है और मार देता। फिर अपने माता पिता के साथ हो लेता है और उनके माता पिता को नहीं पता चलता कि उसने शेर को मार डाला है। फिर इसके बाद में जब वहाँ जाता है तो उसको वो पसंद आती है, उसके माता पिता देखते हैं उसे शादी करा देते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, वो चला जाता है, उसके माता पिता चले जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, तब सिमोन अपने माता पिता को संग लिए तिम्ना को चलकर दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह, मैंने बताया ना, जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, क्योंकि जो सिमसोन था वो बहुत ही सामर्थी था, बहुत ही बलवंत था। परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था और परमेश्वर का आत्मा जैसे उस पर उतरता था उसमें इतनी ताकत आ जाती, 100 हाथियों का, 1000 हाथियों का बल उसके अंदर आ जाता था। तो परमेश्वर ने उससे कहा था, जब वो माँ के गर्भ में ही था तब प्रभु ने कहा था कि ये बहुत ही अच्छे कामों को, ये प्रभु के कामों के लिए ये है। और ये परमेश्वर, उसके माता पिता को बच्चे नहीं होते थे, बहुत सालों में ये सिमसोन हुआ था। तो क्या किया, उसने शेर को मार डाला। मारा कैसे, अपने बल से नहीं मारा, अपने बल से नहीं मारा, परमेश्वर की ताकत उसके अंदर आई और उसने ऐसे फाड़ के फेंक दिया जैसे एक बकरी के बच्चे को फाड़ के फेंक देते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है। तो भी उसने ऐसा फाड़ डाला जैसे कि बकरी के बच्चे को फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता माता को भी ना बतलाया, उसने ये काम अपने माता पिता को भी नहीं बताया कि मैंने शेर को मार दिया है। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और सिमसोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बाद बीतने पर उसने उसे लाने को लौट चला और उस सिंह को लोथ के देखने, मतलब फिर वो जब अपनी वाइफ को लेने के लिए जा रहा था अपने ससुराल, तो फिर वो रास्ते में वही सिंह जिसको उसने मारा था, उसमें क्या हुआ, मधुमक्खियों ने छत्ता लगा लिया था। तो देखा कि उसने सोचा कि देखें शेर को क्या हुआ। तो देखा तो उसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था और वो छत्ते से उसने क्या किया, शहद को निकाला और खाते 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 अपने
माता पिता के पास पहुंचा और उसने अपने माता पिता को भी दिया और नहीं बताया कि ये इसको हम कहाँ से लेके आए हैं, सिंह की लोथ से लेके आए, नहीं बताया। और उन्होंने भी खाया, उनके माता पिता ने, और उसने भी खाया। इसी वचन में ही लिखा है कि मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैं इसका सिंह का लोथ से निकाला, उसने बताया नहीं कि मैं सिंह के लोथ से निकाल के लेके आए, कुछ दिया और उन्होंने भी खाया। मतलब कुछ शहद अपने माता पिता को भी दिया और उन्होंने खाया। तब उसका पिता उस स्त्री को यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ भोज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 दासियों को ले आया। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुम के साथ पहेली कहता हूँ। वो क्या कहते हैं, जब वो ससुराल में था तो उसने क्या किया, उसके माँ बाप ने क्या भोज रखा था, शादी का भोज रखा था। उसमें वो भी मतलब 30 संगनी थी और वो सब थे और उसके ही ससुराल के सब लोग थे। और फिर वो क्या किया, उसने एक पहेली रखा, कहें कि मैं एक पहेली बताता हूँ, आप अगर इस पहेली का जवाब बता दो तो मैं तुम्हें 30 जोड़ी कपड़े दूंगा और 30 जोड़ी कुर्ते 30 जोड़ी कपड़े दूंगा जो कढ़े और बुने और महंगे होंगे। तो क्या हुआ, उसने कहा 30 कुर्ते। शिमशोन ने उससे कहा, मैं तुमसे पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिन के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे ना बता सके तो तुमको मुझे 30 कुर्ते 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, अपनी पहेली कहे कि हम उसे सुने। उन्होंने क्या कहा कि वो कहता है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें दूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे दोगे 30 जोड़ी कुर्ते, जूता, कपड़ा पूरा दोगे। तो उसने कहा, ठीक है भाई, तू अपना क्या कर, तू अपनी पहेली बता। और पहेली वो वही बताता है जो वो सिंह की लोथ से खा के आता है। तो क्या कहता है, अपनी पहेली बता। उसने कहा, खाने वालों में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली, बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर ना बता सके। 3 दिन हो गए, उसने कहा कि खाने वाले से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। तो क्या वो 3 दिन बीत गए, 7 दिन का वक्त दिया, 3 दिन बीत गए। तो 3 दिन के बाद में उसने क्या किया, 3 दिन बीत गए, वो पलिस्तियों ने नहीं बता पाए, वो उसके ससुराल के लोग, उसके परिवार, उसके घराने के लोग, कोई भी नहीं बता पाया। तो क्या किया, उसकी पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि तुम हमको बुला के यहाँ पे तुम हमारा बदनामी करा रही हो और हमारा ये ऐसा करा रही हो। उन्हें को गाली गलौज और उल्टा सीधा बोलने लगे। कहीं इसका अर्थ तुम मुझे बताओ तो मैं उन्हें बताऊं, नहीं तो वो जीत जाएगा। तो वो क्या कहता है, 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी को कहा। जब वो 7वां दिन हुआ तो क्या हुआ, उनकी पत्नी से कहा, पति को फुसला ले और पहेली का अर्थ बताए। कह रहे हैं कि अपने पति को फुसला के उससे इस पहेली के अर्थ को उससे पूछ, इस पहेली का अर्थ क्या है, अपने पति से पूछ, फुसला के पूछ ले। तो उसने कहा कि बता तो तेरे लिए हम घर समेत आग में जला देंगे। कह रहा नहीं, तो अगर तूने नहीं बताया, अब ये पहेली का अर्थ नहीं पूछा अपने पति से, तो क्या करेंगे, तुझे और तेरे घर के, तेरे माता पिता, तेरे भाई, जो भी तेरे घर में, सबको जिंदा जला देंगे। क्या हुआ, वो फिर जिंदा जला देंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया, क्या तुम लोगों ने हमें धन संपत्ति लेने के लिए हमें न्योता दिया है। वही बड़ी बात हुई। तब शिमशोन पत्नी को कहकर उसने रामने रोने लगी। क्या हुआ, तब उसकी पत्नी उसके सामने आई और रोने लगी, कहने लगी कि देख, तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तू बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करता है, नहीं तो तू मुझे पहेली का अर्थ बता देता। मेरे लोगों को ना बता, कम से कम मैं तेरी पत्नी हूँ, तू
तू मुझे तो बता। कहीं नहीं, मैंने तो अपने माता पिता को भी नहीं बताया, तो मैं तुझे कैसे बताऊं। कहीं अच्छा तू मुझसे प्यार नहीं करता है। वो इतना रोई, दिन रात उसके पीछे आगे पीछे रोती रही। वो थक हार के उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, मगर पलिस्तियों को मत बताना। तो उसने कहा मैंने तो उसने फिर मुझसे बता दूं। भोज के 7वें दिन वह स्त्री उसके सामने रोती रही और 7वें दिन उसने उसको बहुत तंग किया और उसको पहेली का अर्थ बता दिया। पहेली का अर्थ उसने बता दिया, तब उसने अपने जाति के लोगों को बता दिया और जैसे ही उसने बताया उसने अपने जाति वालों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया था कि सूर्य के मनुष्य ने सिमसोन से कहा मधु से अधिक क्या मीठा है, मधु से अधिक क्या मीठा है और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। मतलब मधु मतलब शहद से ज़्यादा मीठा क्या हो सकता है, और बलवंत मतलब सिंह, जवान सिंह मतलब शेर से बलवंत से कौन है। तो उसने क्या कहा, सिमसोन ने कहा कि उसने उनसे कहा तुम मेरी कलोर को हल में ना जोतते तो तुम मेरी पहेली को कभी ना पूछते। सच में उसने कहा अगर तुम मेरी कलोर मतलब मेरे पत्नी को इस्तेमाल ना करते, मुझसे वो पूछती ना, दिन रात उसने मेरे आगे पीछे रोया और वो उसने सारी दुहाई दी, और अगर मैं उसको ना बताता अपनी पत्नी को, तो तुम कभी जीवन में, इस जन्म क्या कभी जीवन में भी ना बता पाते। हालेलुया। तो फिर उसने क्या किया, और पत्नी को कभी ना बुझाते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। अब वो क्या हुआ, वो हार गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया और वो हार गया, और वो जाके उसने अपने लोगों को बता दिया। तो अब उसको ही 30 जोड़ी कुर्ते और पैजामा कुर्ता सब जड़ी बूटी वाले कढ़े वाले देने पड़ेंगे। तो उसने क्या किया, गया अस्कलोन में जाकर वहाँ 30 पुरुषों को मार डाला जो बहुत ही पैसे वाले थे, तो उनको मार डाला और उनका धन लूट कर 30 जोड़ी कपड़ों का पहेली के बताने वालों को दे दिया। फिर वहाँ से वो लूट कर लेके आए, उन्हें दे दिया, और क्रोध भड़का और वो गुस्सा हुआ और वह अपने माता पिता के घर चला गया। क्या हुआ, वो अपने माता पिता के साथ घर चला गया, और सिमसोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ उसके मित्र का बर्ताव किया और विवाह कर दिया। वो अपने घर चला गया अपने माता पिता के साथ में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके माता पिता ने उसको उसी के दोस्त के साथ में उसका दूसरा विवाह करा दिया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि जो धोखा देते हैं उसको धोखा ही मिलता है। उसने अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया, पर उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। फिर आगे चल के क्या होगा, फिर आगे चल के हम आपको कल बताएंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे। जैसे सिमसोन के साथ परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से उतरता था, उसी प्रकार से हमारे और आपके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरे और हम अच्छे से अच्छे सामर्थ्य के कामों को करने पाए, और हम सिमोन की तरह हम दिल और साफ मन और आत्मा को साफ करें और परमेश्वर का डर भय में रहें। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।